ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 2332 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 643 नए केस सामने आए हैं। भोपाल में यह आंकड़ा 498 का है, तो वहीं जबलपुर में 161 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई। अभी प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17,096 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम आता है इंदौर का। इंदौर में सबसे ज्यादा 643 नए केस सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर भोपाल है, भोपाल में 498, तो वहीं तीसरे नंबर पर जबलपुर आता है, जहां पर 161 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और जिन 4 जिलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, उन 4 में से 3 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आंकड़ों के लिहाज से। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। राहुल, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, जो बुलेटिन आज का बुलेटिन आया है, बुलेटिन के हिसाब से ही देखा जाए तो इंदौर सबसे नंबर 1 पर है। और इंदौर क्योंकि बहुत दिनों से ही, जब से कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, उस ग्राफ के अनुसार यदि इंदौर का देखा जाए तो आंकड़ा 600 के पार पर डे का आता आ रहा है। उसके साथ ही साथ यदि भोपाल की भी बात करें तो भोपाल 498 पे है, तो मतलब 500 के आंकड़े के पास में भोपाल भी है। और उसी के हिसाब से यदि देखें तो जबलपुर में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश की यदि हम आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो 2332 पूरा का पूरा केस आया है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आज का है। और ये एक जो स्पाइक है पूरी तरीके से देखा जा रहा है, कई जिलों में देखने को मिल रहा है। संक्रमण का दर यहाँ पर चारों तरफ बढ़ा है। तमाम जो जिले हैं उन सभी जिलों में एहतियात के बाद भी इन संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें इंदौर, भोपाल और जबलपुर खास तौर पे यदि कहा जाए तो इसमें स्थिति दिल्ली की यदि रिपोर्ट देखा जाए तो, क्योंकि जबलपुर की रिपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो जबलपुर का 150 के आसपास में रिपोर्ट यहाँ पर रह रही है। और वही जब हम भोपाल की ही, तो ये सभी स्थिति यदि देखा जाए तमाम एहतियात के बाद भी रिपोर्ट, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ डेली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आए दिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यही प्रदेश सरकार के लिए भी यदि कहा जाए तो परेशानी का सबब है, जिसमें कि पूरी तरीके से इतने एहतियात के बाद भी और इतनी टेस्ट के बाद और चेक के बाद भी इस तरीके से रिपोर्ट चारों तरफ आ रही है। ग्वालियर हो, छिंदवाड़ा हो, बुरहानपुर हो, ये सभी जिले ऐसे रहे हैं जहां पर तमाम जो रिपोर्ट हैं वो कहीं सीधे पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। और ये परेशानी का सबब एक साथ कहा जाए तो प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब है, दिल्ली का यदि रिपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो। राहुल, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके मद्देनजर ये भी बहुत जरूरी है व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हो। आप बने रहे हमारे साथ, इस खबर पर भी करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अस्पतालों में बेड बढ़ाने के साफ निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए 20,139 बिस्तर हैं, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 35,621 की जाएगी। सरकार के निर्देशों के बाद सरकारी और निजी दोनों ही तरह के कोविड अस्पतालों में 15,482 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह के निर्देशों के बाद एमपी में प्रतिदिन लगने वाली कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट भी बढ़ाया जा रहा है। नए टारगेट के मुताबिक पूरे एमपी में रोजाना 4,19,000 वैक्सीन लगाई जाएंगी। भोपाल में रोजाना 40,000 और इंदौर में रोजाना 50,000 वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। राहुल मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, कल से 45 साल से उम्र के ज्यादा लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। ऐसे में अब सरकार तैयारियां पूरी तरह से कर रहा है और प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं बेड बढ़ाने को लेकर।
देखिए, दिव्यांश बेड बढ़ाने के लिए भी और खास तौर पे यदि कहा जाए वैक्सीनेशन के लिए भी, दोनों के लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है। आज मैराथन बैठक मुख्यमंत्री ने लिया था। मुख्यमंत्री तकरीबन 3 घंटे तक बैठक लिए थे। तमाम जो सीएमएचओ हैं, चाहे डीन हो मेडिकल कॉलेज के, उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अमले हैं, उन सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़े थे और तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली थी। कल देर रात में भी मुख्यमंत्री ने ये बैठक ली थी और उसके बाद ही फैसला लिया गया है। जिस तरीके की स्थिति बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आती जा रही है, उसको मद्देनजर रही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयारियां की गई है। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है प्रशासन को बेड बढ़ाने के लिए। सबसे पहले कि जो हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में बेड को बढ़ाया जाए। तकरीबन 15,000 बेड्स को बढ़ाने के लिए जो मौजूदा क्षमता है, उससे 15,000 और ज़्यादा बेड्स बढ़ाने की गई है कि यदि वर्ष सिचुएशन में भी कहीं सीधे तौर पे पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य अमला है वो तैयार रहे। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, वैक्सीनेशन के प्रोसेस को भी गति देने के लिए और वैक्सीनेशन का प्रोसेस को भी गति देने की बात यहाँ पे मुख्यमंत्री ने कही है। और मुख्यमंत्री का जो पूरे यदि कहा जाए कि कल की मीटिंग में और आज की मीटिंग में भी, दोनों में मुख्यमंत्री ने इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया था कि वैक्सीनेशन का ही एक प्रोसेस, एक जरिया है जिसके जरिए कोविड के जो महामारी है, कोविड का जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। और इसके लिए तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, तमाम जो चिकित्सा सेवाएं देने वाले हैं, उन सभी को कहा गया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज किया जाए और उसी के तहत मुख्यमंत्री ने आज निर्देश भी दिए हैं और जिसको लेकर के जो स्वास्थ्य अमला है उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहा है। कल से 45 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगेगा और उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कहा जाए तो स्वास्थ्य अमला ने अपनी तरफ से कर लिया है। पूरे प्रदेश में ये ड्राइव चलेगा। राहुल, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ और भी फैसले लिए गए हैं, उस पर भी मैं आपसे अपडेट लूंगा। बने रहिए हमारे साथ। जी, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में 3 महीने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित 7 शहरों में स्कूल कॉलेज 15 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन शहरों में राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र आने जाने वाले सभी बसों को 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, मध्य प्रदेश के कई जिलों में 15 अप्रैल तक और सख्ती बढ़ती गई है और इसी वजह से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्कूल कॉलेज में बंद और खुलने को लेकर। देखिए, स्कूल कॉलेज को बंद करने के लिए लेकर के पहले ही प्रशासन की तरफ से कहा गया था, क्योंकि इस समय जो संक्रमण का दर जिस तरीके से बढ़ा है, उस संक्रमण के दर बढ़ने की वजह से यहाँ पर इस बात की तरफ स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जा सकते थे। और दूसरी बात एक और है कि जो महाराष्ट्र से सटे हुए जिले हैं, महाराष्ट्र से आने जाने वाली जो बसें थी, उनकी मियाद क्योंकि 30 अप्रैल तक जो डेडलाइन था वो 30 मार्च तक था, लेकिन उसको अब बढ़ा करके 15 अप्रैल तक कर दिया गया है कि टू एंड फ्रो वहां से नहीं होगा। महाराष्ट्र से आने जाने वाले वहां पर पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें एस्मा लगाया गया है। एस्मा एसेंशियल सर्विसेज के लिए होता है कि जो उसके तहत जो काम करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा एसेंशियल सर्विसेज के तहत ही आती हैं और यहाँ पर सीधे तौर पे उसके तहत एस्मा को लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है, जो कोविड का सिचुएशन है पूरे प्रदेश में, उसको लेकर के ही एस्मा यहाँ पर लगाया गया है। तो तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है, चाहे स्कूल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके जरिए। राहुल, सबसे जरूरी रहता है कि लोग भी जागरूक रहें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना मास्क के अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अलग अलग जिलों में संक्रमण की स्थिति और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएम बुरहानपुर में कोरोना रोकथाम को लेकर किए गए प्रयासों से संतुष्ट नजर आए। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के बावजूद भी कोविड नियंत्रण में बुरहानपुर उत्तम उदाहरण है।
वहीं बैठक में अधिकारियों ने भोपाल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शहर में नियमों का पालन न करने पर 10,000 लोगों के चालान काटे गए। राजधानी में धर्मगुरु सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिल रही है। राजधानी में फिलहाल 171 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें तेजी लाने के निर्देश सीएम ने दिए। सीएम ने बैठक में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और खरगोन के हालातों पर चिंता जाहिर की। इसी के साथ जन जागरूकता अभियान निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।